अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आई होम पार्ट 1 अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 10 और टॉपिक चल रहा था हमारा इंट्रीज। इंट्रीज बेसिक हमने लास्ट जो क्लास के अंदर की थी वो जो बोर्ड के ऊपर आज भी लिखा हुआ है। तो पहली इंट्री हमने जो सीखी थी वो कौन सी थी? बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड। याद है वो सारे पॉइंट्स? याद है ना कि जो मैंने कल बताए थे? तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो नंबर 1 रूल्स आपके दिमाग में। रूल तो इतनी दफ़ा आप पढ़ो वैसे यूज हो चुके हैं। टाइटल्स भी को बार बार अगर आपको रूल को पूछना भी नहीं पड़ेगा। ये जो इतना भी मैंने दिमाग में बताया ना, ये एक लम्हे के अंदर हो जाएगा। लम्हा यूँ करके सेकंड के अंदर आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। वह लेकिन जो मैंने अभी बातें बताई वो अगर आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी तो जिस तरीके से बता रहा हूँ उसी तरीके से बार बार प्रैक्टिस करोगे सब कुछ एकदम ओके की होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने पहले इंट्री पढ़ी थी। बिजनेस वाज स्टार्टेड विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000। 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू करा। सबसे पहले हमने क्या सीखा था? इसके अंदर क्या चीज़ ढूंढना? नंबर 1 अकाउंट टाइटल ढूंढना। उसके बाद उसके अंदर क्या चेक करना है कि किस चीज़ में इजाफा हुआ और किस चीज़ में कमी। तो सबसे पहले अकाउंट टाइटल। अब अकाउंट टाइटल के अंदर क्या है? इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? नंबर 1 कैश और नंबर 2 कैपिटल। 2 चीज़ें हैं। ठीक है। हमने ये नाम लिखा यानी अपने दिमाग फिर ये सोचना है इजाफा या कमी। तो पहली दफ़ा है तो दोनों में इजाफा, सबसे आसान चूज। या पैसा आ रहा है आपके बिजनेस में तो कैश में इजाफा, और बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैपिटल में भी इजाफा। फिर इन टाइटल्स को रूल पे अप्लाई करा, जो रूल बोलेगा वो हम काम करें। कैश इन 5 में से क्या था? असेट। कैश में क्या होगा? इजाफा। असेट्स में इजाफा डेबिट, कैश क्या हो गया? ठीक है। दूसरा क्या था? कैपिटल। कैपिटल इन 5 में से नंबर 5। कैपिटल में क्या होता है? इजाफा। कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, कैपिटल। ठीक है। कल वाला जो लेक्चर का बिल्कुल समझ था वो मैंने आज दोबारा से करके ताकि तमाम चीज़ें रिकॉल। ठीक है। अब हम मजीद नई से नई इंट्रीज की तरफ जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंट्रीज के। ये आपने कर लिया, आपके लिए 5 ईयर किताबें ऐसे हलवा हो गया कॉन्सेप्ट्स। मतलब देखो अकाउंटिंग का मैंने बताया था ना 2 तरीकों से बताई जाती है, एक रटाकर और एक समझा। समझाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, रटाने में 4-6 इंट्रीज बताओ, ये हो तो ये इंट्री आएगी, याद कर लो। ये हो जाए तो ये इंट्री, ये हो जाए तो ये इंट्री, 10-15-20-25 इंट्रीज याद करानी खत्म हो जाएंगी पेपर में। लेकिन क्या होगा? लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फंसते जाओगे, क्योंकि आपने तो याद किया होगा। एग्जामिनर ने हल्का सा भी घुमाया ना लफ्जों को तो लाजमी थोड़ी है हमेशा एक ही लफ्ज लिख के देगा। सवाल तो एक ही है, ज़्यादा ज्यादा क्या करता है? वर्डिंग में घुमा रहा हो। और अगर आप जब आप सवाल का पैटर्न देखेंगे ना तो भाई 2000 के अंदर कैसा सवाल आया था, 2001 में कैसा हुआ, 2 में, 3 में, 4 में, 2010 में, 15 में, 20 में, तो आपको फर्क पता चलेगा पहले कितनी आसान वर्डिंग आती थी और कितना चेंज कर दिया, कितना घुमा घुमा के सवाल पूछता है। तो क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का? पूरा साल भी पढ़ा और आता जाता भी कुछ नहीं। और फिर अगर किसी को आगे बढ़ना है, CA करना है, ICA करना है, CCA करना है, वगैरह वगैरह कुछ भी करना है, उसको तो प्रॉब्लम रहेगी। सही है। हाँ तो ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ो। ठीक है। तो अभी हमने बिजनेस स्टार्ट करने से मुतालिक एक बात सही, अभी इसी से रिलेटेड थोड़ा सा लफ्जों को घुमा। ठीक है। तो मैंने उसूल वही रखा, रूल्स वही रखे, सब कुछ वही, अब सिर्फ सवाल चेंज हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट फिर बिजनेस ने स्टार्ट किया, लेकिन कैसे? रिसीव नो रुपीज
100,000 and business was started. फिर दोबारा सेम received loan rupees 100,000, 1 लाख रुपए लोन रिसीव करा एंड और बिजनेस बहुत सा बिजनेस शुरू कर दी। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट को मिलेगा कैश लगा के बिजनेस शुरू करा, अब यहाँ पर क्या है लोन लिया और बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो जो लोग अभी तो जैसे फर्स्ट ईयर की क्लास होती है, फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल सारे नए बैठे हुए, अभी तो किसी को लिखने में भी नहीं आता अकाउंटिंग का, तो उसको घुमाया करके तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो लोग अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, भले 1 साल हो चुका हो या उन्हें 10 साल हो चुका हो, ये इंटरव्यू को दे दो, वो अगर उसने कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा तो वो भी कंफ्यूज हो जाए। ये वजह होता है, स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात है, टीचर कंफ्यूज हो जाएगी क्या था नहीं, और उसने सही से ईमानदारी से नहीं पढ़ा, इस हिंदी में घूम जाएगा। कैसे उसको कंफ्यूज करने के लिए बस आपको बोलना है थोड़ा सा, क्या लोन लिया तो लोन वापस भी करना होगा यार, लोन वापस करना, पे करना है, तो टाइटल कौन सा दिमाग में आ रहा है, लोन पेबल। हाँ ये टाइटल आएगा, लोन पे करना, एक टाइटल ये दिमाग में आ रहा है। दूसरा बिजनेस शुरू करा यार, फिर तो कैपिटल आएगा, है ना। फिलहाल एक टाइटल आ गया कैपिटल और एक टाइटल आ गया लोन। अब आपके दिमाग में नहीं होगा, एक टाइटल आएगा लोन पेबल और एक टाइटल होगा कैपिटल। सही। और मजे की बात, वो पहली दफा दोनों आ रहे हैं, दोनों में इजाफा, तो इसमें भी इजाफा, तो इसमें भी इजाफा, है ना ऐसी। और जब एंट्री पास करने की बारी आएगी तो एक एक को पकड़ो और रूल करता है। तो लोन पेबल, वो इन 5 में से क्या होगा? पेबल क्या चीज होती है यार? लायबिलिटी, जिम्मेदारी थी ना, अकाउंट्स पेबल, लोन पेबल, सैलरी पेबल, लायबिलिटी थी ना, क्या है लायबिलिटी। और इसमें क्या हो रहा है इजाफा, लायबिलिटी में इजाफा, क्रेडिट। और लोन पेबल क्या हो गया क्रेडिट। नहीं पहले मैंने क्रेडिट वाला अलग लिखना, पहले एक लाइन छोड़ दूं पहले, अगर डेबिट तो कोई चीज आ जाती। अब क्या है कैपिटल, कैपिटल इन 5 में से नंबर 5, दोबारा भाई इतनी दबाएंगे वो चीजें याद हो जाएंगी। कैपिटल में क्या इजाफा, कैपिटल में इजाफा क्या होता है क्रेडिट, तो कैपिटल क्रेडिट। कितने से भाई 1 लाख। ये भी डेबिट साइड ही नहीं, दोनों चीजें क्रेडिट, इसका मतलब एंट्री गलत है। सही है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई टाइटल गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, या तो चलो अच्छा ये क्रेडिट है उसको उठा के डेबिट कर दो, लेकिन तुम अपनी मर्जी से थोड़ी होगा, रूल के तहत होगा, और रूल के तहत तो ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में क्या होगा इजाफा, और लायबिलिटी में इजाफा ऐसा मुराद क्या होता है लायबिलिटी में इजाफा तो क्रेडिट होगा, ये डेबिट तो हो नहीं सकता। ये अगर आएगा तो क्रेडिट नहीं आएगा, इसका मतलब ये तो फिर सही था। अच्छा कैपिटल, कैपिटल भी इजाफा और रूल के मुताबिक कैपिटल में इजाफा क्रेडिट, तो ये भी अगर आएगा तो क्रेडिट ही आएगा। इसका मतलब ये एंट्री ऐसे नहीं होगी, कोई और कहानी है। और इस तरह कंफ्यूज किया जा सकता है अगर किसी को अकाउंटिंग पहले से आती हो और उसके कॉन्सेप्ट नहीं रट्टे लगा के पढ़ा हुआ, तब ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब यार कोई और था। अब मैं यहाँ पर आपको एक्चुअल पिक्चर बताता हूँ असल कहानी। क्योंकि अब जैसे ऐसे फर्स्ट ईयर है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने बनाने हैं तो आपने क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखना। सबसे पहले तो देखो क्या करा आपने, लोन लिया, लोन लेके करा क्या बिजनेस स्टार्ट किया। लोन लेके बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि जब लोन लिया था तो
उस वक्त आपका बिजनेस नहीं था। ऐसे ही जब आपने लोन लिया था तो आपका बिजनेस नहीं था, तो क्या वो लोन बिजनेस उतारेगा? तो आपने पर्सनल लिया होगा, और पर्सनल चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब लोन पेपर का टाइटल गलत है, ये नहीं सोचना। सही है? पॉइंट क्या है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तो उस वक्त क्या, जब आपने लोन लिया था तो उसको क्या बिजनेस था? नहीं, बल्कि लोन लेकर बिजनेस को शुरू करा। तो जब लोन लिया था तो बिजनेस तो था ही नहीं, तो वो लोन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। आपका अपना मसला है, ज़ाती तौर पर आप लोन लेंगे, ज़ाती तौर पर आप उसको पे करेंगे। वो बात की बात है, आप बिजनेस के पैसों से ही कमा के अपना लोन उतारें या क्या करें, वो बात की बात है। अभी बिजनेस के अंदर ये लोन रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्लियर? हालांकि टाइटल आपने बिल्कुल सही सोचा कि लोगों को वापस करना है, ये करना, लेकिन ये आपने पर्सनल करना है, बिजनेस नहीं। बिजनेस में क्या हुआ? कैश इन्वेस्ट हुआ। ऐसी है ना, लोन लिया था, लोन क्या लिया होगा? आटा तो नहीं लिया होगा, क्या लिया होगा? पैसे लिए हो, कैश लिया हो, और उस कैश को क्या करा? बिजनेस में इन्वेस्ट करा। इसका मतलब ये वाला टाइटल नहीं आएगा। बल्कि कौन सा टाइटल आएगा? पहली दफा है, ठीक है, पहली दफा है तो क्या है इसमें? हिसाब। कैश में क्या होगा? हिसाब। पैसा आया और क्या हुआ? बिजनेस शुरू हुआ, कैपिटल। अब रूल से पूछते हैं, कैश, कैश इन पांचों में से क्या है? असेट। कैश में क्या होता है? इजाफा। एसेट्स में इजाफा क्या होता है? डेबिट। कैश क्या हो गया? कितने से? 1 लाख। सही। और दूसरा क्या था? कैपिटल। कैपिटल इन पांचों में से कैपिटल नंबर 5। कैपिटल में क्या होता है? इजाफा। कैपिटल में इजाफा क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल हो गया भाई, सेम एंट्री हो गई। वही वाली जो नंबर 1 थी, नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ क्या है, अल्फाजों को घुमाया जाए। ये चीज कि अगर किसी ने सिर्फ याद किया हो कि यार बिजनेस शुरू करते तो ये पास होती है कैशेबल कैपिटल है, उसने अगर ये याद किया होगा तो उसको घुमा दो। अच्छा, लोन लिया और फिर बिजनेस शुरू करा, आप जगह हो गया लोन, लोन पेपर, फलाना ढिमाका, अनशन टाइटल सोचना शुरू। क्यों? दूसरे कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, उसे याद किया। आपने याद नहीं करना, समझ तो समझने में थोड़ा सा, 1 दिन की बजाय 2 दिन लग जाएंगे प्रैक्टिस करने, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए होगा। आज से 10 साल के बाद भी आप अकाउंटिंग के बारे में कभी सोचोगे तो मेरी बातें याद आएंगी, आया किसी ने कॉन्सेप्ट से पढ़ाया, कॉन्सेप्ट दिया था, हमें रटाया नहीं था, हमें एक एक चीज़ की वजह बताई। अकाउंटिंग में अगर एक सुई भी इधर से उधर होगी तो इसकी वजह क्या है, इस वजह की वजह से ये डेबिट है, ये वजह क्रेडिट हो। वजह आपने सीखनी था, फिर आपको कोई टीचर कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई किताब कंफ्यूज नहीं कर सकती, कोई भी कंफ्यूज नहीं। कॉन्सेप्ट क्यों? दफा होता है पेपर में आप पढ़ रहे हैं, टीचर जो इन्विजिलेटर होगा वो जा रहा है, उसने एमसीक्यूज आपको दिए, ये वाला नहीं, ये वाला सही है, तो पता चला आपने उसका काट के जो टीचर ने बोला था वो सही कर दिया। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपकी नज़र किसी कॉपी पे पड़ गई, उसका आपने देखा तो अपना सही काट के उसका गलत कर दिया, गलत गलत अपना टिक लगा। बाद में पता चला कि यार मेरा सही था, फिर बाद में क्या दे दो उसको, अब यार मेरा सही था तुम्हारा गलत था। वजह क्या थी? कॉन्फिडेंस नहीं था वेदर इट इज अ करेक्ट और नॉट। जो भी ऊँची करो उसको उसूल से दो इंग्लिश क्लियर। ये दोनों अभी मैंने बिजनेस से स्टार्ट, बिजनेस के स्टार्ट से रिलेटेड बात है, ठीक है? सही। अब और आगे प्रोसीड करते हैं।
अब एग्जाम्पल नंबर 3, फिर बिजनेस स्टार्ट से रिलेटेड होता है। सही, पर्सनल बैंक अकाउंट of rupees 100,000 was transferred to business. Right? This is my detail. Personal bank account was transferred and business was started. सही, तुम्हारा कोई जाती पर्सनल अकाउंट था जो तुम यूज करते थे बैंक के अंदर। अब आपने सोचा कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज से अब ये मेरा जो अकाउंट है ये मेरे बिजनेस के नाम। सही, पर्सनल बैंक अकाउंट ऑफ रुपीज 1,000 रुपये का तुम्हारा कोई पर्सनल अकाउंट था, वो ट्रांसफर कर दिया तुमने अपने बिजनेस को और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तर्जुमा क्लियर? पहला काम कोई टाइटल ढूंढना। अब सोचो कौन कौन से टाइटल नहीं होगा, जो सबसे आसान हो पहले तो उतना कर लो, फिर बाद में सोचते हो। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो टाइटल आसान कौन सा है? कैपिटल। सही है, बिजनेस जब भी स्टार्ट होगा लफ्ज कैपिटल है, एक टाइटल तो ये। और इसमें ये भी बता दो इजाफा हो रहा है कमी होगी, पहली दफा है तो। और दूसरा क्या हो, बिजनेस में क्या है, क्या चीज लगा के बिजनेस शुरू करा? कैश। हाँ, कैश तो नहीं लगाया। सोचो, पढ़ो दोबारा। पर्सनल बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक टाइटल होता है, याद आया? कैश, बैंक अकाउंट, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, याद है? दूसरे नंबर पे ही पढ़ा था बैंक, तो बैंक तो आई लफ्ज ही आ रहा है, बैंक टाइटल होता है, एक लफ्ज आ गया टाइटल। अपने कोई बात पहली दफा तो लिखा हुआ भाई, क्लियर? वाली वाली पकड़ो और रूल्स पूछते जाओ। बैंक इन पांचों में से क्या है? एसेट। सही है, बैंक इन पांचों में से क्या है? एसेट। बैंक में क्या हो रहा है? इजाफा। असेट में इजाफा क्या होता है? डेबिट। बैंक क्या होता है? बिजनेस है। दूसरा क्या था? कैपिटल। कैपिटल इन पांचों में से क्या है? नंबर 5। कैपिटल में क्या होता है? इजाफा। कैपिटल में इजाफा क्या होता है? क्रेडिट। हालांकि लोगों को तुम्हें याद पहले से भी याद हो चुका होगा, लेकिन अभी शुरू में बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, इतना बोलना है कि वो हिफ्ज हो जाए। सही, कम्युनिटी के पास हुई बैंक डेबिट और कैपिटल। क्लियर है? पक्का? देखो, एक ही कॉन्सेप्ट को मैंने 3 तरीकों से मजीद समझा दिया। पहला क्या था? सिंपल कैश लगा के बिजनेस शुरू करा, तो पहले इनके के पास कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट है ना। दूसरी में मैंने तो हमारा लोन लेके बिजनेस शुरू करा, तो बिजनेस कोई किससे हुआ? कैश से। लोन नहीं आया, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तीसरी में मैंने क्या करा? कैश की बजाय बैंक से, यानी मैंने अपना अकाउंट बिजनेस के नाम करा और फिर बिजनेस शुरू करा। बिजनेस में क्या है? मेरा अकाउंट यानी बैंक टाइटल होता है, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। क्लियर? 3 तरह के कॉन्सेप्ट, ठीक है? यहाँ तो कॉपी की रिपोर्ट, आगे बढ़े। चौथी एग्जाम, सही।
हाँ क्या क्या लिख दिया मैंने? Business was started with a cash investment of ₹100,000, 1 लाख रुपए कैश लगा के बिजनेस शुरू करा। फर्नीचर 50,000, 50,000 का फर्नीचर भी लगाया। मर्चेंडाइज 50,000, मर्चेंडाइज भी लगाए। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल भी लगाया 50,000। सही यार, सिंपल सी ये लाइन भी लिख सकते हैं इतनी लंबी कहानी की बजाय। परचेज रनिंग बिजनेस, किसी का चलता हुआ बिजनेस खरीदना, ऐसा भी हो सकता है ना, उसके बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें हो, ये सारे कैश भी हो, फर्नीचर भी हो, मर्चेंडाइज भी हो, अकाउंट्स पेबल भी हो, ये सारी चीज़ें खरीद के अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सही, इतनी सी बात बहुत नहीं लगे पूरी डिटेल में। मैंने बिजनेस शुरू करा कैश लगा के, फर्नीचर लगा के, मर्चेंडाइज लगा के, अकाउंट्स पेबल लगा के। जब ये सारे नाम लिख के कि कैश इतना, फर्नीचर इतना, मर्चेंडाइज इतना, अकाउंट पेबल इतना, ये किसी का बिजनेस था, मैंने परचेज किया। ऐसे भी बात की जा सकती है, तो है ना, दोनों वर्ड्स क्लियर। अब फिर वही हिंदी भाषा, अब देखो अब थोड़ा सा जाऊंगा कि इंग्लिश वाली बात है। हालांकि वो पहली इंग्लिश होती मैंने, वो लफ्ज़ भी ऐसे ही था ना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश इन्वेस्टमेंट, मैं सिर्फ इतना सा एक चीज़ लगा के बिजनेस शुरू करा। अब यहाँ पर क्या था, एक से ज़्यादा चीज़ें लगा, काम फिर वही। सबसे पहला काम अकाउंट टाइटल्स ढूंढ, सही, अकाउंट टाइटल ढूंढ। कौन कौन से शुरू से लफ्ज़ है? सबसे पहला क्या दिख रहा है? कैश, सही। ये देखो ये सब दिमाग में चल रहा है, एक टाइटल हो गया कैश। साथ साथ बताते हैं कि ज़्यादा इजाफा करें। वैसे तो देखो पहली दफ़ा है तो हर चीज़ में क्या होगा? इजाफा। कैश में दूसरा टाइटल क्या दिख रहा है? फर्नीचर, ये भी टाइटल होता है। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज़्यादा फर्नीचर भी टाइटल, इसमें भी इजाफा। और मर्चेंडाइज, ये भी टाइटल है। इसमें भी इजाफा। अकाउंट्स पेबल, ये भी याद है, लायबिलिटी के अंदर अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल, अनअर्न्ड, लोन पेबल, ये टाइटल है ना। A/P अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट में याद रहेगा। इसमें भी क्या है, पहली दफा हर चीज। और कोई टाइटल दिख रहा है? बस खत्म, पक्की बात। सोच लो, फिर भी बोलना कि मैंने बताया हो गए सारे टाइटल, कोई बचा तो नहीं। एक बार फिर सोच लो, ये सब लगा के करा क्या था? क्या किया था बताओ? बिजनेस शुरू करा था, स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टार्ट करते तो कौन सा टाइटल था? कैपिटल। मेन काम डूबल, पहली दफा तो इसमें भी, और तो कुछ नहीं। बाकी तो सब ये दिख ही रहा था कि कैश आ रहा था, कैश आ रहा था, फर्नीचर आ रहा था, मर्चेंडाइज आ रही थी, अकाउंट में, बस यही सवाल तो यही खत्म हो गया। चार साफ साफ दिख रहे थे, लेकिन चारों से करा क्या? बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी तो आ रहा था क्या कर, सही। ये आपने दिमाग में सोचना। अब काम क्या होगा? बस बारी बारी एक एक को पढ़ो, रूल से पूछो, जैसे मैं बोल रहा हूँ जो अल्फाज में रिपीट कर रहा हूँ बार बार वो करना, ताकि वो चीज़ पक्की हो। कैश, कैश इन पांचों में से असेट। कैश में क्या हो रहा है? इजाफा। एसेट्स में इजाफा, कैश में हो गया कितना? ऊपर पढ़ो, कैश कितना लगाया? 1 लाख, सही। दूसरा क्या था? फर्नीचर। फर्नीचर इन पांचों में से वो भी एसेट था। फर्नीचर में क्या हो रहा है? इजाफा। एसेट्स में इजाफा, कैपिटल। फर्नीचर भी कितना? 50। डेबिट वाले एक तरफ लिखने, क्रेडिट वाले एक तरफ। ये नहीं है पूरी इसलिए बना दो, जितने डेबिट होंगे वो सब एक साथ, जब डेबिट वाले सारे खत्म फिर क्रेडिट की बारी है, सही।
मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज है पांचों में से, वो भी असेट, पर मर्चेंडाइज में क्या हो रहा है, इजाफा, असेट्स में इजाफा, डेबिट, मर्चेंडाइज भी क्या हो, कितना, ये भी 50। अब क्या रह गया, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स में पांचों में से लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में क्या हो रहा है, इजाफा, लायबिलिटी में इजाफा, क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। अब क्या रह गया, कैपिटल, कैपिटल इन पांचों में से नंबर 5 कैपिटल, कैपिटल में क्या हो रहा है, इजाफा, कैपिटल में इजाफा, क्रेडिट। तो बार बार एक ही लफ्ज रिपीट होता है, वो आपको लिख दिया है। अब इसका अमाउंट क्या है, दो अमाउंट लगा, ये अमाउंट ये सारी चीजें लगा के होगा, तो भाई दिमाग में आया सारी चीजें लगा के क्या इन सबको जमा करनी है, लेकिन इन सबको जमा करो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, तो यहाँ अगर मैं 2.5 लिख दूँ तो मैंने क्या बताया था, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पर 2.5 लिख दूँ तो ये साइड कितनी हो गई, 2.5 और 50 3 लाख, और ये कितना होगा 2 लाख, डेबिट क्रेडिट साइड तो आउट हो गई, ये तो बराबर होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर क्या है, इस पूरी साइड को जमा करो कितना होगा 2 लाख, और ये कितना है 50, तो 2 में से 50 माइनस करो 1.5 लाख, यहाँ कितना आएगा 1.5 लाख। अब दोनों साइड्स को चेक करो क्या बराबर है, ये कितना हो रहा है 2 लाख, ये कितना हो रहा है, कैपिटल याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन से पूछो, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी, असेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और मुझे कैपिटल मालूम करना है, तो कैपिटल यही रहेगा, तो प्लस का लायबिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस का लायबिलिटी, तो ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, टोटल असेट कितने के होंगे 2 लाख, तो असेट लिख लो 2 लाख, तो लायबिलिटी एक ही है सिर्फ 50,000, तो लायबिलिटी के नीचे लिखा 50,000, 2 लाख में से 50 माइनस करो 1.5 लाख कैपिटल आ गया। अकाउंटिंग इक्वेशन के जरिए भी निकाल सकते हैं, मतलब ज्यादा आसान तरीका क्या है, डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस कर दो, क्योंकि दोनों को आपको इक्वल करना है, हमेशा बराबर, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। क्लियर है ये, पक्का? तो देखो हमने क्या करा, बिजनेस से स्टार्ट करने से रिलेटेड एंट्रीज करना, तो बिजनेस शुरू कैसे करना है यहाँ तक, पक्का? वो बिजनेस को स्टार्ट करने से रिलेटेड मैंने 4 कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के समझाने की कोशिश की। पहले सिंपल बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के, फिर लोन लेके, फिर पर्सनल बैंक अकाउंट ट्रांसफर करके, फिर बहुत एक से ज़्यादा चीज़ें लगा के, बस ये घूम करके सारी चीज़ें आपके पास पेपर होती है। ठीक है, इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम आगे की क्लास के अंदर मज़ीद कॉन्सेप्ट लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।